हेलो दोस्तों, मैं क्लास 10th की एक और वीडियो लेके आ चुका हूं। मैं आज थर्ड चैप्टर का थर्ड लेक्चर कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बेटा? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस एकदम बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा प्रतिस्थापन या विलोपन से। ठीक है, तो आपको इस क्लास को एकदम दिमाग से देखना है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आज बेटा आपको? मैं पढ़ाने वाला हूं प्रतिस्थापन पन विधि। ठीक है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहली बात, अगर मैं इस प्रतिस्थापन का संधि विच्छेद करता हूं, संधि विच्छेद करता हूं, तो मेरे को दो चीजें प्राप्त होगी। एक तो प्रति और स्थापन। देखो, स्थापन का मतलब क्या होता है? किसी भी एक चीज को किसी एक निश्चित जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना। ठीक है, किसी भी एक चीज को या वस्तु को एक निश्चित जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देना प्रतिस्थापन का मतलब होता है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लेकिन इस मैथ में सेम चीज करनी है, हमें सेम चीज करनी है। सबसे पहली बात, मेरा एक नोट ध्यान रखना है। इसमें इसमें मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, इसमें मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा। इसमें मेरा इस विधि में मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना कि समीकरण समीकरण एक से मान निकालकर निकालकर दूसरे समीकरण में दूसरे समीकरण समीकरण में रखना है। ठीक है, मतलब इसमें क्या कह रहा है बेटा? समीकरण एक से मान निकालकर, मैंने क्या बोला? किसी भी एक वस्तु को एक निश्चित जगह से दूसरी जगह पर रख देना है। तो इसी में क्या कह रहा है? हमें समीकरण समीकरण एक से मान निकालना है और उसको दूसरे समीकरण में रख देना है। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको। समीकरण एक से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, गारंटी मैं देता हूं। अब मैं समझाऊंगा बेटा एग्जाम्पल के थ्रू, और ध्यान से समझने की कोशिश करियो। ध्यान से समझने की कोशिश करियो। अगर करेगा तो ही आएगी, वरना नहीं आएगी। समझ में आया? ठीक है, अगर करेगा बेटा तो ही आएगी ये, वरना नहीं आएगी। मैं तेरे को दो समीकरण दे रहा हूं। पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 5। इन दोनों समीकरण को मुझे प्रतिस्थापन विधि से हल करके दे। ठीक है, हल करके दे। सबसे पहली बात बेटा, है ना, सबसे पहली बात, हमें इस प्रतिस्थापन विधि सीखनी है, तो उसके लिए समीकरण पर ध्यान से देखना होगा। तो मैंने क्या कर लिया? ये समीकरण है ना, इस समीकरण को एक समीकरण एक मान लिया, इस समीकरण को दो मान लिया। समीकरण एक और दो मान लिया मैंने दोनों समीकरण को। ठीक है, दो समीकरण दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण एक से समीकरण समीकरण एक से समीकरण एक से बेटा, समीकरण एक से क्या होगा? समीकरण एक क्या है बेटा? एक्स प्लस वाई बराबर 3। इस समीकरण से मैं x का मान निकालूंगा। चाहूं तो मैं y का भी मान निकाल सकता हूं, चाहूं मैं x का भी मान निकाल सकता हूं। मेरा मन यहाँ पे करना है, मेरे को x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? कि ये y है ना, इस y को यहीं पे रखे रहने दो। ये y जो हमें दे रखा है, इस y को यहीं पे रखे रहने दो। इस सॉरी, ये x को दे रखा है, इस x को यहीं पे रखे रहने दो और y को इक्वल टू के उधर ले जाओ। मतलब जिस जिस भी चीज का हम मान निकाल रहे हैं, जैसे मुझे x का मान चाहिए, तो उसको सिर्फ एक जगह रखो इक्वल टू के, और सारी चीजों को इक्वल टू के उधर ले जाओ। आपका मान निकल आएगा। कैसे? x बराबर 3 - y, ये हमारा x का मान निकल आया है ना। x बराबर 3 - y। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं मान लूंगा समीकरण 3 बेटा।
इसको मैं मान लूंगा समीकरण 3। ये अब इस समीकरण 3 में मैंने x का मान निकाल लिया समीकरण 1 से, है ना, x का मान। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के समीकरण 2 में रख दूंगा, तो हमारा क्या है, हमारा क्या निकल आएगा बेटा, हमारा निकल आएगा समीकरण, सॉरी, हमारा y का मान निकल आएगा, है ना। मैं क्या करूंगा, x बराबर 3 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, x बराबर 3 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये करूंगा। जब मैंने समीकरण 2 में रख दिया, ये मान उठा के इस समीकरण में रख दिया, ठीक है, कैसे रखूंगा, समीकरण 2 क्या हमारा, x माइनस वाई बराबर 5। अच्छा, x का मान हमें दिया है तो 3 माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई बराबर 5, 3 माइनस वाई बराबर 5। इस 3 को मैं उधर ले जाऊंगा 5 के पास, और माइनस के वाई प्लस माइनस के वाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई बराबर 5 माइनस 3, ठीक है। तो 2 माइनस वाई बराबर 2, वाई बराबर 2 अपॉन माइनस 2, वाई बराबर -1, ठीक है, वाई बराबर -1, वाई बराबर -1, है ना, y बराबर -1 आ गया। अब मैं x का मान कैसे निकालूंगा बेटा, ये समझ में आ गया, ये जो करी है मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस y को उठा के मैं समीकरण 3 में रख दूंगा तो हमारा x का मान निकल आएगा, ठीक है। इस y को उठा के मैं समीकरण 3 में रख दूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा y -1 समीकरण 1, समीकरण 3, सॉरी 3 में रखने पर, जरूरी नहीं है कि आप y बराबर समीकरण 3 में रखो, आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो एक्स वाई जेड। लेकिन ये जब हमने समीकरण 3 माना है तो इसको यूज तो करें ना। तो हमारा समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस वाई, तो x बराबर 3 माइनस -1, -1 मैंने ब्रैकेट में रखा है, जब इस माइनस का इंटू माइनस के 1 में होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1, तो x बराबर 3 प्लस 1, तो x बराबर 4, हमारा x का मान निकल आया, x बराबर 4, और y का मान तो हमारे पास है ये x। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है बेटा, इसी को कहते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि, कि हमें एक समीकरण में से पहले मान निकालो, उसको दूसरे समीकरण में रखो, जब दूसरे समीकरण में से एक मान निकल आएगा उसको तीसरे समीकरण में रख दो, यही है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपके, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं एक और आपको दो समीकरण देता हूं। पहला समीकरण है बेटा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 7, और दूसरा समीकरण क्या है बेटा हमारे पास 3x माइनस 2y बराबर 11। इन दोनों समीकरणों को बेटा हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके ये सॉल्व करने के बाद मैं क्लास को एंड करूंगा, उसके बाद मैं दूसरी क्लास में विलोपन विधि लाऊंगा, ठीक है, दूसरी क्लास में लाऊंगा, मैं दोनों एक साथ नहीं करा सकता ना, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो ये समीकरण 1 मान लिया मैंने, इसको समीकरण 2 मान लिया मैंने, ठीक है, समीकरण 1 और 2 मान लिया मैंने। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं समीकरण 1 से मान निकालूंगा, आप चाहो तो समीकरण 2 से भी मान निकाल के समीकरण 1 में रख सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1,
क्या है, इंग्लिश में कहेंगे तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, है ना। मैंने पिछली बार x का मान निकाला था, इस बार मेरा मन कर रहा है मैं y का मान निकालूंगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। ठीक है, 7 माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया बेटा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हमारा आ गया। इस समीकरण नंबर 3 में y का मान जो भी है, समीकरण नंबर 3 को उठा के मैं समीकरण नंबर 1 में रख 2 में रख दूंगा। मतलब मैं y का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। तो y बराबर 7 माइनस 1 समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 2y बराबर 11। तो 3x, अच्छा y का मान दिया है ना, तो y की जगह रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में 7 माइनस x बराबर 11। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं, माइनस का 2 का ना इंटू पहले 7 में करूंगा, फिर माइनस एक्स में करूंगा। तो ये हमारा बन जाएगा 3x माइनस 14 प्लस 2x बराबर 11। ये यहाँ पे माइनस का 14 है, वहां पे जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 3x प्लस 22 सॉरी 2x बराबर 11 प्लस 14, तो 5x बराबर 25, x बराबर 25 अपॉन 5, 5 से 25 कटा तो ये आ गया 5। तो x का मान हमारा क्या आ गया बेटा, 5। x का मान क्या आ गया बेटा हमारा 5, है ना। x का मान क्या आ गया बेटा हमारा 5। अब मैं क्या करूंगा, इस x के मान को डाल के समीकरण 3 में रख दूंगा। लिखूं, लिख के ही कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा x बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर y बराबर 7 माइनस एक्स, y बराबर 7 माइनस 5, x बराबर -2। ठीक है, माइनस के 2 में 2। तो x का मान तो -5 आ गया, y का मान -2 आ गया। इसी तरीके को जो जैसा मैंने हल करा है, इसी को कहते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि। पहले समीकरण एक को लो, समीकरण एक से किसी एक का मान निकालो, उसको समीकरण 2 में रखो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, उसको सॉल्व करो, x का मान निकाला आएगा, x के मान को समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटा, इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, है ना। अगली क्लास में मैं लाऊंगा विलोपन विधि। क्या लाऊंगा बेटा मैं, अगली क्लास में लाऊंगा बेटा मैं विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि। और उसकी अगली क्लास में लाऊंगा मैं बहुत सारे डिग्री का सारे क्वेश्चन। अभी चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन मैं और लाने वाला हूं। ठीक है, चैप्टर 2 के भी। इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। ठीक है, बाय बाय, आराम करना।